किंग टिचाला के युग का आरंभ वकांडा और ब्लैक पैंथर के राज के उद्घाटन का मूल रास्ता बनता है। जो हजारों साल पहले आसमान से गिरा था वो अब एक पावरफुल नेशन को चलाने का क्षमता रखता है। गिरने का मतलब सिर्फ अंत ही नहीं होता, किसी दिन ये नए उद्घाटन का एक उत्कर्ष बनता है। तो इस वाइब्रेनियम के इतिहास के साथ ब्लैक पैंथर का वकांडा कैसे जुड़ा हुआ है, तो फिर से स्पॉइलर अलर्ट का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हजारों साल पहले एक वाइब्रेनियम रिच एस्ट्रॉयड जो अफ्रीका के एक हिस्सा वकांडा पर गिरता है। इस टकराव का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उस जगह का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया। जमीन के अंदर वाइब्रेनियम घुस गया और इस वजह से वकांडा की मिट्टी में धीरे धीरे करके एक अलग ही तरीके का शक्ति आ गया। इस नए प्रारंभ का आरंभ सिर्फ धातु पर ही नहीं, जीव जंतु पर भी बढ़ने लगा और वकांडा पर एक अजीब तरीके का ही जड़ी बूटी, कुछ एक तरीके का हार्ट शेप हर्ब उगने लगा जो वाइब्रेनियम की वजह से सुपर नेचुरल शक्ति रखने लगा। और समय के साथ यहाँ पर इंसानों का भी आना जाना शुरू हो जाता है और उन्होंने महसूस किया ये जगह कुछ तो अलग है। तो धीरे धीरे इंसान वहाँ पे सेटल होने लगे और उन्होंने वाइब्रेनियम की असली शक्ति को समझना शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स ताकत के साथ इंसानों के पास बाय वन गेट वन फ्री तरीके से लालच भी आ जाता है। तो उन्होंने देखा ये तो एक ऐसा धातु है जिसे ना तो कोई शस्त्र तोड़ पाया और ना ही पिघलाया जा सकता है। ये एक इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल था जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की भी ताकत रखता था। तो समय के इस चक्र ने वकांडा को दुनिया का सबसे विकसित एक क्षेत्र में तब्दील कर दिया। वाइब्रेनियम मिलने के बाद वकांडा के अलग अलग गोत्र इसे एक नए आविष्कार समझने लगे। धीरे धीरे करके उन्हें भी ये समझ आ गया ये सिर्फ एक साधारण धातु नहीं बल्कि सुपर एनर्जी सोर्स है। वाइब्रेनियम का पहला बड़ा उपयोग से नए नए शस्त्र और हथियार बनने लगे जो किसी भी मेटल से कई ज्यादा गुना मजबूत था। और फिर जब वकांडियंस ने देखा कि वाइब्रेनियम तो एक टेक्नोलॉजी वंडर है तो उन्होंने इसको मेडिकल फील्ड, एनर्जी और कम्युनिकेशन में उपयोग ढूंढना शुरू कर दिया और एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन की नींव रखी। देन वकांडा ने अपनी कैपिटल सिटी गोल्डन सिटी बनाई जो प्योर वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी से बनी थी। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो वकांडियंस ने लिया था वो था वाइब्रेनियम के राज को छुपा के रखना पूरी दुनिया से। अगर दुनिया को पता चल गया कि वकांडा के पास दुनिया का सबसे पावरफुल रिसोर्स है तो यहाँ कभी भी जंग हो सकता है। इसलिए वकांडा ने अपनी एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट किया जो उसे पूरी दुनिया से छुपाकर एंड सेपरेट रखता है। एंड ऊपर से बाकी दुनिया को लगता था कि वकांडा सिर्फ एक गरीब अफ्रीकन देश है, लेकिन अंदर से ये सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। डैम, असली प्रैक्टिशनर तो ये लोग निकले, पूरी दुनिया के साथ खेल गए। जिस शक्ति को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है उसकी रक्षा भी जरूरी है और इसका जिम्मेदारी मिला ब्लैक पैंथर को। वकांडा की ताकत वाइब्रेनियम था लेकिन उसकी ताकत, और यहीं से जन्म हुआ ब्लैक पैंथर का। हर नए वकांडा के राजा को हार्ट शेप हर्ब का पोषण दिया जाता था जो वाइब्रेनियम के इन्फ्लुएंस की वजह से एक सुपर नेचुरल ताकत देता था। ब्लैक पैंथर सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक गार्डियन भी था। उसका काम सिर्फ दुश्मनों से लड़ना नहीं बल्कि वकांडा बासी और सबसे महत्वपूर्ण वाइब्रेनियम की रक्षा करना। वाइब्रेनियम का सबसे बड़ा वेपन है ब्लैक पैंथर का सूट। ये पूरी तरह से वाइब्रेनियम का बना है जो किसी भी गोली, तलवार या एक्सप्लोशन को एब्जॉर्ब कर सकता था और ऊपर से सूट के ऊपर किया गया हर अटैक के इम्पैक्ट वापस मार सकता था। और फिर जिसका डर था वही हुआ। वाइब्रेनियम का राज पूरी दुनिया के सामने खुल गया और जैसा कि हम जानते हैं पावर का सिर्फ एक ही दुश्मन होता है और वो है लालच। और इस टाइम पर वाइब्रेनियम पूरी दुनिया के लिए एक लालच बन चुका था। उलिसेस क्लो एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर जो कि वकांडा से वाइब्रेनियम चुराता है और उसे दुनिया भर में ब्लैक मार्केट में बेचता है। एंड देन एरिक किलमोंगर जो कि वाइब्रेनियम का दूसरा सबसे बड़ा क्लेमेंट है। उसका मानना था कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के ऑप्रेस्ड लोगों के लिए है, इसलिए उसने ब्लैक पैंथर को हराकर वकांडा का राजा बन गया। एंड देन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स का सबसे बड़ा विलेन अल्ट्रॉन ने वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके अपनी अल्टीमेट बॉडी बनाने की कोशिश की। तब ब्लैक पैंथर ने एवेंजर्स के साथ मिलके उसे रोका। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बाद अब एक ही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाइब्रेनियम अब सिर्फ वकांडा का नहीं है। इस समय तालोकान के समुंदर के नीचे भी वाइब्रेनियम मौजूद था जो एक नए दुश्मन नेमोर को पावर देता था। वकांडा का राज सामने आने के बाद अब बड़े बड़े देश वाइब्रेनियम को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका और दुनिया अब किसी भी हालत में वाइब्रेनियम चाहता है।
क्या आने वाले समय में वाइब्रेनियम का सच बदल जाएगा? वाइब्रेनियम एक टाइम पे सिर्फ वाकांडा का सीक्रेट था, लेकिन अब ये दुनिया भर का एक बड़ा मामला बन चुका है। क्या वाकांडा इसे हमेशा संभाल पाएगा या फिर इस असीम शक्ति को दुनिया भर के लोगों के साथ शेयर करेगा? तो वाइब्रेनियम वाकांडा के इस मौजूदगी का एक सबसे बड़ा रीज़न है एंड आने वाले एवेंजर्स मूवी में भी हमें इसका बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। तो दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो जानते हो क्या करना है। बाकी और भी ज़्यादा आएगा वीडियो एवेंजर्स और MCU पे, और बाकी टॉपिक पे भी काम चल रहा है। आई नो पिछला वाला वीडियो कंट्रोवर्सी वाला ज़्यादा चला नहीं, बट ओके, स्क्रिप्टिंग में मेहनत लगी थी थोड़ा सा, मतलब बहुत कुछ छुपाने के लिए भी, जो भी है व्यूज़ आए या ना आए। बाकी इस टॉपिक पे वीडियो और भी आता रहेगा, तो स्टे ट्यून। तो आज का वार्तालाप बस यही तक था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।